जय श्रीमनारायण मित्रों, इस बार कार्तिक मास में 2 ग्रहण आ रहे हैं। इन ग्रहणों का बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। ग्रहण के समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। संभव हो सके तो अपने घर परिवार वालों को, सभी को इस जानकारी को आप शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी ग्रहण के बारे में जान सकें और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। इस बारी कार्तिक का जो दीपावली को यानी कि परसों सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को हो रहा है और इसी कार्तिक की पूर्णिमा को 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है। इस बारी जो ये योग बन रहा है, यह योग हजारों वर्षों बाद में आ रहा है। ग्रहण का काल बहुत ही अक्षय पुण्य का काल होता है। इस समय में यदि आप किसी तीर्थ में जाते हैं, विशेष रूप से तीर्थ में ना जाएं तो यदा कदा किसी सरोवर, किसी पवित्र जल के पास में जाकर के आज आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस समय के लिए, जल के लिए ऐसा कहा गया है, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजय, अर्थात सामान्य जल, वह भी किसी कुएं का, किसी बावड़ी का, किसी सरोवर का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। और वहीं पर सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन के समान हो जाते हैं। अगर आप किसी तीर्थ में जाकर के कोई जप तप भजन कर लें तो उसका कोटि गुना फल होता है। ग्रहण का सूतक परसों जो लग रहा है, सुबह 4:15 और शाम को 6 बजे वो पूर्ण होगा। ग्रहण का जिस समय स्पर्श होता है और जिस समय मोक्ष होता है, मीन दैट टाइमिंग, कभी ये 15 मिनट का होता है, कभी 1 घंटे का होता है, कभी आधा, अलग अलग टाइमिंग के अनुसार, अर्थात आप सब अलग अलग जगह रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्थानीय समय को देख लीजिएगा। ग्रहण का स्पर्श से मोक्ष के समय यदि आप किसी पवित्र जल में, किसी सरोवर में, हरिद्वार गंगा जी में, ऋषिकेश में, बनारस में, पुष्कर में, किसी भी पवित्र तीर्थ पर आप जल में खड़े होकर के कटी पर्यंत, अर्थात अपने नाभि पर्यंत अगर आप खड़े होकर के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आप समझें उस मंत्र का पूरा पुरस्चरण हो जाता है, उतना आपको फायदा होता है। अर्थात हमारे हर किसी मंत्र स्तोत्र का अगर आप उसकी सिद्धि पाना चाहते हैं तो यह काल अक्षय पुण्य काल होता है। भगवान के किसी विशेष अनुग्रह से हमें ये संयोग मिल रहा है। तो अगर आपको कोई असक्षमता हो, शारीरिक कोई कष्ट हो, तो आप जल में ना खड़े होकर के जल के पास में अथवा मंदिर में, चूँकि उस दिन मंदिर सारे बंद रहते हैं, तो मंदिर के प्रांगण में आप जाकर के वहाँ पर भी आप जप तप भजन कीर्तन कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष के लिए तो ऐसा कहा गया है, सूर्य गृहे महानत्यम प्रतिमा सन्निधो व जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति, अर्थात अगर गणपति अथर्वशीर्ष गणेश जी का आपके इष्ट हो, वैसे जिस किसी भी देवता का आपके इष्ट होता है, उस दिन उनका मंत्र स्तोत्र पाठ जप तप भजन करना चाहिए। परंतु अगर गणपति अथर्वशीर्ष के अगर आप करते हैं तो इसके दिन के लिए स्पष्ट कहा गया है, सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप इसे जपते हैं तो उस मंत्र की, उस गणपति अथर्वशीर्ष की आपको सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो बातें हुई हमें क्या करना चाहिए। और ग्रहण के दोष से बचने के लिए झूठ बोलना, उस समय भोजन करना, मिथ्या वाचन करना, ये सब नहीं करना चाहिए। और सबसे खास बात मैं आपको जो आप बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, आप अपने घर में, आप कुशा समझते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है कुशा। कुशा का छोटा सा भी टुकड़ा अगर आप लेकर के आप अपने घर के ठाकुरवाड़ी जहाँ मंदिर हो, पवित्र जल जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं परिंदा हो, रसोई में, लगभग सब जगह आप दूध दही घी आदि पर सब जगह ये रख दें, ताकि इससे क्या होगा, ग्रहण का जो दोष होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उसमें प्रवेश नहीं करती है। बने हुए भोजन वो अलाउ नहीं होता है, उसमें नहीं कार्य करता है। बाकी आप जो घर के प्रतिदिन के, जैसे घी हुआ, तेल हुआ, शक्कर हुई, चावल हुए, दालें हुई, इन सब पर जो अपरिपक्व है, उन सब पर आप इसे रख दें तो आपको उस दिन ग्रहण का जो नेगेटिव एनर्जी, जो दोष होती है, वो इसमें प्रविष्ट नहीं कर पाती है। इसे कई जगह दरबा कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसे
कुशा के अलावा और भी काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये आप किसी भी खेत से ले सकते हैं। आजकल तो बड़े शहरों में पंसारी की दुकान पर भी मिल जाती है। बहुत ताकतवर चीज़ है ये, तो ये आप अवश्य कर लीजिए। और तीर्थ में जाते हैं, बहुत बढ़िया। इस दिन हाँ, भूमि दान, वस्त्र दान, दक्षिणा दान, ये इस दिन चांडाल लोग, ये लोग इनको दान लेते हैं। बाकी ब्राह्मण को इस दिन दान नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण इस समय दान लेता है तो वह अपने सारे के सारे ब्रह्म तेज को समाप्त कर लेता है। ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है। तो मुझे लगता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपा करके संभव हो सके तो आप इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। और पुष्कर कभी आते हैं तो मैं हूं रवि शर्मा, जिन्हें यूट्यूब के पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पर रघुनाथ जी की सेवा करता हूँ। पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर आपको वापस एक बार दर्शन करा देता हूँ भगवान के अंदर चल कर के। ये है हमारे रघुनाथ जी। दीपावली पूर्व भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ है और यहीं से प्रातः पूजन आराधन होता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ पुष्कर सरोवर पर। हमारे खेड़ापति बालाजी के भी दर्शन कर लीजिए आप। और अब आपको मैं दर्शन करता हूँ पुष्कर राज के। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहीं से हमारे सायंकाल पुष्कर राज महाराज की आरती इस स्थान से होती है। तो अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो आप मुझसे अवश्य मिल सकते हैं। आइए करते हैं श्री ब्रह्म पुष्कर सरोवर के दर्शन। पूरे सरोवर के चारों ओर 52 घाट अवस्थित है। तो पुनः आपसे निवेदन, ग्रहण काल का पूरा फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये जो समय होता है विशिष्ट होता है। हम वेदज्ञ ब्राह्मण कहते हैं हमारे अस्त्र शस्त्रों को चमकाने का एक विशेष समय मिलता है। अर्थात जो भी हमारे जब तक भजन वगैरह किए हुए होते हैं, विशेष पुण्य प्राप्ति का ये समय होता है। तो पुनः आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर आ रहे हैं तो मिलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेला आ रहा है, पुष्कर का मेला, जो कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक होता है। यहाँ पर विशेष आरती हमारे यहाँ पर की जाती है। अगर आप आ रहे हैं परिवार के साथ, आरती अटेंड करना चाहते हैं, आरती सेवा देना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अवश्य आइएगा, आपका स्वागत है। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कर। वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वे ग्रहण के इस विशेष पुण्य काल का पूर्ण रूपेण फ़ायदा उठा सकें। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कर राज की।